ओम शांति। 21/1/24 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है। 18/1/98 हेडिंग है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। कौन से दिन की वाणी है? 18/1/98। और सुबह कौन सी वाणी सुनी थी? 90 की। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उलाहनों की मालाएं भी थीं। लेकिन इस वर्ष उलाहनों में अंतर देखा। पहले उलाहने होते थे कि हमें भी साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। 18 जनवरी के दिन विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति होती थी ना, तो क्या उलाहने देते थे कि हमें भी अपने साथ ले जाते। हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाहना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। कितना अंतर हो गया। पहले भक्ति मार्ग के संस्कार थे तो यही उलाहने देते थे कि हम तो मिले ही नहीं, साकार में पालना नहीं ली। और अभी क्या उलाहना बताया? क्या बताया उलाहना? अभी क्या उलाहना देते हैं बच्चे? बाबा ने अंतर देखा। हाँ, हम बाप समान बन के आपके पास पहुंच जाएं। इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाहना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं। यह संकल्प रूह रेहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती, न देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना। कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। कैसे समाते हैं स्नेह के सागर में? कोई आवाज आ रही है किसी? स्नेह के सागर में समा जाना है ना। बाप दादा के साथ हमारा स्नेह है और बाप का हमारे साथ स्नेह है और हमारा भी उनके साथ स्नेह है। अब उस सागर में माना
हमारा बाप से स्नेह है तो उसकी चेकिंग, और बाप का हमसे स्नेह है उसकी क्या क्या निशानियां हैं। कैसे पता चले बाप का हमारे साथ बहुत स्नेह है और उसमें इतनी गहराई है कि उसका अगर हम चिंतन करें तो समाये हुए ही रहें। बाप का बच्चों से स्नेह है मतलब क्या, कैसे पता चले? हाँ, वो तो सबको ही लिखते हैं, लेटर तो सबको ही लिख रहे हैं ना, लेकिन उस लेटर को जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करना, ऐसी डोज हम बच्चों को मिल रही है कि जब तक हम उसको धारण नहीं कर लेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे। और ब्राह्मणों के लिए ऐसा तो नहीं है, सबके पास ही मुरली जाती है, सबके पास बाबा का लेटर जाता है, लेकिन हमें ऐसा वायुमंडल गिफ्ट रूप में बाबा ने दिया, तो क्या हमें लिफ्ट मिल रही है? ये बाप का स्नेह ही तो है। बाबा ने कहा जिससे स्नेह होता है उसकी कमी देख नहीं सकता बाप। तो हमारी छोटी सी भी कोई कमी होती है तो आप लोगों का अनुभव है, कभी बाबा स्वप्न में इशारा देता है, कभी वाणी में इशारा देता है, कभी किसी माध्यम से हमें इशारा देता है, तो हमारी कमी जैसे कि वो देख ही नहीं सकता, तो ये उसका हमारे प्रति स्नेह है। तो उसका गहराई से चिंतन करना मानो उस सागर में हम समा गए। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। अनुभव हुआ ना? अभी अभी स्नेह में चले गए, कोई सुंदर गीत सुना तो बिल्कुल बह गए उसके साथ कि बस बाबा ही बाबा, और थोड़ा सा बाहर कोई खिटपिट हुई और फिर निकल आते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, दुनिया में भी डुबकी का ही रिवाज है। कहते हैं डुबकी लगा लो तो क्या हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएंगे। बहुत मान्यता है किसकी, डुबकी की। डुबकी को मतलब समाना नहीं कहा जाता, डुबकी तो गए अंदर और फटाफट बाहर। ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई और निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन कभी भुला नहीं देना कि ज्ञान और योग तो मिला ही था, लेकिन उस स्नेह ने, ऐसा फोर्स था उस स्नेह में कि आप खींच के बाप के घर में आ गए, इतना आकर्षण था। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, 98 वर्ष को बाबा ने क्या टाइटल दिया था, मुक्ति वर्ष। और जीवन मुक्ति वर्ष कौन सा था, किसी को मालूम है? 2004। 98 को बोला था मुक्ति वर्ष और 2004 को बोला था जीवन मुक्ति वर्ष। तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है, स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। कौन सा हाथ उठाना है? कौन सा हाथ? हाँ, बुद्धि रूपी हाथ। और वो भी कौन सा वाला? साइलेंस वाला। आपका वो मन बुद्धि रूपी हाथ जो साइलेंस की पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, वो वाला हाथ उठाओ। तब बाबा क्या मानेगा? हाथ किस लिए उठवाए थे? हाथ किस लिए उठवाए? किसका बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह है? तो बाबा ने क्या बोला, कौन सा हाथ उठाओ? साइलेंस का हाथ। माना आपका मन बुद्धि रूपी जो हाथ है वो टावर ऑफ साइलेंस को टच करे, जितना हाइट उसकी बढ़ती जाए। कैसे बढ़ पता चलेगा आपको? हाँ, कितना समय की हमारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है तो उतना हाथ हमारा ऊंचा उठाया है। आवाज वाला हाथ नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना?
योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। तो कौन सा वाला बुद्धि का काम हो गया? योग लगाएं, स्टॉप स्टॉप। और स्नेह, स्नेह में सबसे बड़ी ताकत कौन सी बताई? स्नेह आपको सहज ही बाकी चीजों से डिटैच कर देगा। उसके बाद आपको एकाग्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा देह भूल जाए, योग लगाते हो ना, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाधि ले लो स्नेह के सागर में, बाहर ही नहीं निकलो, माया देखेगी बाहर निकले हैं तो पकड़ेगी। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को भूल नहीं सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं। हर रत्न की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, उसके अंदर अपनी एक विशेषता और एक चमक होती है। तो ब्रह्मा बाप जैसे लौकिक जीवन था, जवाहरी थे ना, तो रत्नों को अलग अलग परखते थे, तो अभी बेहद में भी वो कर्तव्य कर रहे हैं। तो हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते, वाह मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं, और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। इसीलिए रोज की मुरलियों में क्या एक लाइन रोज रिपीट करते हैं, क्या करो? मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि बाबा को अकेले में बिल्कुल भी मजा ही नहीं आता। तो इतने सारे बच्चों को बोलेंगे तो कोई ना कोई तो याद करेगा ना सारे दिन में। इतने लाखों बच्चे हैं, सबको बोलते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा को वतन में अकेले मजा नहीं आता, तो इतने सारों में से किसी को तो याद आती होगी। इतनी विश्व में मुरली चल रही है, क्योंकि बाबा वतन में बच्चों के बिना मजा नहीं आता बोला। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे चाहे 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। 3 बजे बोला ही नहीं, पहले 2 बजे 2:30 बजे। सोचो ऐसे बच्चों के बिना बाप को और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे 2 बज गए, उठे कि नहीं? फिर 2:30 बजे पहुंच गए, अगर आप 2 बजे नहीं उठे तो फिर 2:30 बजे ड्यूटी देनी पड़े ना उठाने के लिए। तो चाहे 2 बजे चाहे 2:30 बजे हैं, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। अब उस टाइम तो हम सोते रहते हैं, तो कैसे साथ निभाते हैं? हमें उठा के ऐसे ही तो साथ निभाएंगे ना। अब तुम नींद में हो तो क्या बगल में आके तुम्हारे सो जाएंगे? उस समय तो यही साथ निभाना है कि हम जग जाएं। तो पहले 2 बजे साथ निभाने आते हैं, फिर तुम नहीं उठते हो अगर तो फिर 2:30 बजे फिर आते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है?
सोचो, बाप ने ये काम अपने हाथ में लिया कि बच्चों को सामान बना के साथ लेके जाना है, तो फिर कोई मुसीबत हुई? सुप्रीम अथॉरिटी ने ये काम अपने हाथ में लिया है, और क्या है, तो इसी में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। ये कौन सी मेहनत की बात है? जो तपस्या की मेहनत करते हैं, क्योंकि स्थूल कार्य की मेहनत में वहां हार जीत की बात थोड़ी होती है। अब आप खाना पका रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, वहां कोई हार जीत की बात है क्या? है कोई हार जीत की बात? नहीं ना। कौन से उसमें ये है, हार जीत की बात कहाँ आती है? जिस लक्ष्य को लेके हम पुरुषार्थ करते हैं, एक एक मिनट को भी टारगेट रख के पुरुषार्थ करते हैं, वहीं तो हमारी हार और जीत होती है। तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना? मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? आज के दिन विशेष यह वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। होंगे ना? किसी को अंदर से आ रहा है ऐसे दृढ़ संकल्प? कोई एक आध भी करे तो बाबा को लगे हाँ बोलना सफल हुआ। तो बाबा ने कहा, बाबा को बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, इनको सामान बना के साथ लेके जाना है। तो जब जिस दिन पर कोई बात बोली है, तो क्या पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मुक्ति वर्ष में मेहनत से मुक्त माना ऐसा नहीं कि मेहनत करनी ही नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो बोझ महसूस होता है उससे मुक्त, उसको खेल की तरह, मनोरंजन की तरह। जो भी तपस्या का लक्ष्य है, कभी उसमें अप डाउन होते हैं, लेकिन बाबा को बच्चों की मेहनत नहीं चाहिए, मनोरंजन करते करते खुशी खुशी आगे बढ़ते चले। होंगे ना? फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और फिर वहां जाकर कहो क्या करें। बाबा को पहले से ही लगता है कि इससे अच्छा मत ही उठाओ। हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं ना कि भैया बाबा ने बोला है तो चलो बाबा हम ऐसा करेंगे। डरते तो हैं अंदर अंदर, लेकिन बाबा ने इतना बोला है तो रिस्पेक्ट देने के लिए कि हम करेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो यहाँ तो हाथ उठाओ, फिर वहां जाकर कहो कि क्या करे, कैसे करे। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। दृढ़ संकल्प पूरा करने का नहीं, लेकिन जब जब आपने दृढ़ संकल्प किया है, कभी ना कभी तो करते होंगे ना। अपने लिए कोई विशेष दिन मुकर्रर होगा। वैसे तो आज भी बहुत अच्छा दिन है। बाबा ने 2 ही तारीखें बताई हैं बहुत वैल्यूबल अव्यक्त वाणी में। कौन सी? ना, 18 और 21। ये अव्यक्त वाणी में कुछ टाइम पहले आया था कि ये 2 डेट्स बहुत वैल्यूबल हैं। उन्होंने तो इसलिए कि 18 जनवरी अव्यक्त हुए और 21 जनवरी पहली बार पधरामणी हुई थी दादी के तन में, 21 जनवरी। तो आज वही दिन है, तो इसीलिए तो बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया है और अब तक कितनी बार संकल्प किया है यह करेंगे। कुछ अंदाज है आपको? ऐसे ही लगभग जब से जन्म लिया है तब से कितनी बार दृढ़ संकल्प किया, अंदाज से? हजारों हो गए। ओहो हो, सबसे मोटा फाइल। जड़ संकल्प की बात है, ऐसे नहीं है जो हम संकल्प करते हैं वो नहीं, जिसमें आपको भी लगे कि कुछ अलग ही फोर्स था उस समय तो मैंने ये चीज छोड़ी। ऐसा भी तो होता होगा ना। चिंतन करो, आएगा याद। क्योंकि बाबा आपका वो वाला फाइल देख रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए बाबा हमारी कौन सी फाइल चेक कर रहे हैं। बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। वो वाला फाइल है ये।
रूह रेहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हो। इनकी ये बातें सुन के आपको लगता है कि ये प्रभावित होते होंगे? लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। यहाँ कौन सा फंक्शन होता है? यहाँ भट्टियों के फंक्शंस होते हैं। जितनी बार भट्टी की होगी आपने, 7 दिन, 21 दिन, 1 मास, 3 मास, कोई ना कोई प्रतिज्ञा की होगी ना अपने लिए। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं। अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। पहले हमसे संकल्प करवा लेते हैं, फिर देखते रहते हैं इनको कितने दिन याद रहता है कि मैंने ऐसे ऐसे चीजें सोची थी। बच्चों का बाप समान, बाप भी देखते रहते हैं बच्चों का बाप समान बनना, और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है, फिर क्या होगा? फाइल खत्म हो जाएंगी और फाइनल हो जाएंगे। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। स्नेह के लिए कहते भी हैं, कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, मालूम है अगर कहेंगे तो कोई करेगा भी नहीं। ऐसे कोई करेगा जान कुर्बान? वो लौकिक में तो कर भी देते हैं, बाबा तो कहते ही नहीं। इसकी फाइनल, बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। तो वो भी एक तरह से मरना ही हो गया, बेहद का मरना। ये तो उस स्थूल मरने से भी ज्यादा मुश्किल है, जीते जी मरना, माना पुराने जहान को भुलाना। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है। इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? किसी ने कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें, तो फिर अगर हम नहीं सुधर पाए तो डंडे मार के हमें सुधार ही लेंगे। तो अच्छा है कि बाप दादा ही हमारे लिए डेट फिक्स करें। हम तो अपने आप से क्या हो गए, थक गए दृढ़ संकल्प करते करते। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है जो करना है अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं। इसलिए जब भी पूछा जाता है क्लास में कि कब तक हो जाएगा, तो हमेशा आगे का ही टाइम बताते हो या बोलते हो आज से ही हो जाएगा? ऐसा कभी बोला किसी ने? नहीं, अगर बोला हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा याद है आपको? कभी भी कुछ पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा, 3 साल, 14 साल, कभी ऐसे बोलते हो कि आज से ही मेरा ये गया? नहीं, 6 तारीख को बोला था। क्या था उस दिन? अच्छा, उसी दिन से। नहीं, अच्छी बात है, बाबा ऐसा बोल रहे हैं ना, तो मुझे लगा ऐसा भी कोई होना चाहिए ना। तो बाप दादा तो बच्चों को कब कब की आदत में बच्चे हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं यह डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हैं तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। डेट फिक्स करो या ना करो, उस बेहद के वैराग्य में जाने की तो डेट है ही फिक्स। लेकिन बाप दादा समझते हैं बच्चों का समय समय शिक्षक ना बने। बाबा ऐसा चाहते हैं कि जो समय है विनाशकारी समय, वो बच्चों का शिक्षक ना बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। क्या समझा? बच्चों का शिक्षक समय ना बने। जब बाप आपका शिक्षक है तो समय आपको क्यों सिखाए? कोई ऐसी परिस्थिति या स्थितियां हमारे अंदर वैराग्य पैदा करें। आपका शिक्षक बाप है, वो आपको पहले से ही इशारे दे रहा है, तो समय जब आएगा वो आपका शिक्षक बने, माना ऐसा समय आ गया तो अब तो वैराग लाना ही पड़ेगा। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा।
समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है, तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा कि बाबा का रथ है। मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मनमना भाव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कितनी बड़ी विशेषता है। धन भी लगाया तो कभी संकल्प भी नहीं आया कि ये मेरा धन यज्ञ में लग रहा है, जबकि पूरी प्रॉपर्टी को अर्पण किया। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की, तो ये भी क्या हो जाता, क्या कहते हैं, दिया और फिर वापस लेना। तो बोला 1 रुपए की चीज भी अपने प्रति यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे कि सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। सकाश की सेवा कब होगी? जब बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टेंस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। लोहे की जंजीर नहीं, क्या बताया? सोने की जंजीर भी नहीं, बोला सूक्ष्म। सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है। कहते हैं ना कई बार, बाबा लगाव नहीं है लेकिन ये अच्छा लगता है। तो वो अच्छा भी क्या है? वो सूक्ष्म लगाव है। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। कहते हैं ना हर एक स्टार में राजधानी समाई है। तो जब वो स्टार, वो आत्मा अनेक प्रकार के अपने संकल्पों से मुक्त होगी, तभी तो सकाश उसकी फैलेगी ना।
हर एक आत्मा के संकल्पों से उसका एक ऑरा बनता है। आपके भ्रुकुटी में से जो किरणें फैल रही हैं और आपके इतने सारे संकल्प, इतने सारे लगाव देह में, पदार्थों में, तो वो सकाश बाहर फैलेगी ही नहीं। आप अपने उन विघ्नों से मुक्त हुए, संकल्पों से मुक्त हो गए, तो अब जो आप किरणें फैला रहे हो तो उसका ऑरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो सकाश फैलेगी। चाहना है कि बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है और करना कम है। करना ही है, यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज होती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने नहीं देंगे। या न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। प्रोग्राम माना जो विशेष आपको तपस्या का चांस मिले, विशेष कोई ऐसी आपको क्लास मिल जाए जिसमें आपको बहुत वैराग्य आ जाए, लेकिन होना कहाँ से चाहिए? अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लास जो भी हुई है उसके बाद आपने उसको कितना घोटा और अपने लेवल से ऊपर उठने के लिए क्या नया मंथन किया, तो वो है मन से लाया हुआ वैराग्य। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं, कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है जो स्वयं को भी चेक नहीं होते। इतनी बाबा हमको गहराई में लेके जाते हैं। मोटे मोटे लगाव बहुत से बच्चों के खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या रह गया? सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है। लगाव भी सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्म लगाव भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। अगर तुम्हारे अंदर ये संकल्प होगा कि सूक्ष्म में कहीं तो है लेकिन चेक नहीं हो रहा, लेकिन रोज उसको रिवीजन कर रहे हो कि हाँ बाबा मुझे इसको चेक करना है, तो बाबा ने 2 बार बोला चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, वरना मन मना भाव जितना हमारा बढ़ता जाएगा उतनी हम सूक्ष्मता में जाते जाएंगे। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। संपूर्णता का दर्पण तो हमें रोज वाणी दिखाती है ना, कि जब संपूर्ण बनेंगे तो क्या क्या तुम्हारी निशानियां होंगी। तो उस संपूर्णता के दर्पण में, जो ज्ञान का दर्पण हमें रोज दिखाया जाता है, उसमें अपने लगाव को चेक करो। कि कहते हैं ना कि लगाव नहीं है, बस ये अच्छा लगता है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये सूक्ष्म लगाव है। यही क्यों अच्छा लगता है? सब कुछ क्यों नहीं अच्छा लगता? यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? गिफ्ट देते हैं ना, तो यह गिफ्ट दो। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है, बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, या मना रहे हैं, खा रहे हैं। सेवा में नंबरवार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। क्या क्या विशेषताएं बताई ब्रह्मा बाप की? एक बताओ कोई। अभी थोड़ी देर पहले ब्रह्मा बाप की बहुत सारी विशेषताएं बताई, क्या थी वो? हैं?
नहीं, अभी ऊपर बहुत सारी विशेषताएं बताई ना, कैसे कैसे वैराग्य था, क्या क्या निशानियां बताई। कभी संकल्प नहीं आया। और क्या क्या? लगाव मुक्त, पहली लाइन वाले पास। और कोई? बस इतना ही किया बेचारे ने, अभी इतना सारा गाना गा के सुनाया। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं की बात पूछ रहे। तन लगाया। हाँ बोल रहे तू। कोई भी चीज कभी स्पेशल अपने लिए यूज नहीं की? आप लोगों ने कुछ सुना इसमें से? और एक इनको भी बताने दो। अंत तक, ये बोलिए ना, अंत तक उपराम रहे। और एक एक जैसी, मतलब ऐसा तो मत बोलो। कहाँ पहुंचे? सदा मेहनत मुक्त हो, मौज में रहने वाली, परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर के याद प्यार और नमस्ते। वाह भाई। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बीज को समर्थ बनाने के लिए क्या करना होता है? बीज बोते हैं ना आप लोग, फिर उसको समर्थ बनाने के लिए बोने से पहले भी तो करते हैं ना कोई तैयारी? नहीं? क्या? चारा? उपचार? अच्छा, वो मुझे नहीं पता। बीजों का उपचार करते हैं, धरनी में हल चलाते हैं। हमारी मन बुद्धि रूपी धरनी है। संकल्प है एक बीज जो हमें उसमें हम धारण करते हैं। रोज अमृत वेला उठते हैं, कोई ना कोई संकल्प धारण करते हैं। फिर उसके बाद उसको योग की धूप चाहिए, स्नेह का जल चाहिए, और फिर रोज चाहिए। ऐसे नहीं एक ही बार बीज डाल दिया फिर कभी उस तरफ आपने देखा ही नहीं तो वो कभी पौधा बनेगा? तो ऐसे बहुत सारे आपके दृढ़ संकल्पों के फाइल इकट्ठे हो गए बाबा के पास। तो अभी रिवीजन करना कि कितने सारे दृढ़ संकल्प मैंने जब से जन्म लिया है, मैंने कौन कौन से दृढ़ संकल्प किए और उनको पूरा नहीं किया। याद तो आएगा ना, एक दो तो याद आ ही जाएंगे। आ गए? वेरी गुड। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, है ना? संकल्प रूपी बीज तो धारण किया आपने, डाला, लेकिन उसको समर्थ माना इतना शक्तिशाली हो वो बीज आपका, इतनी उसमें पॉजिटिविटी हो कि कोई भी माया का तूफान आए तो आपका वो खिसक ना जाए कि अरे ये मेरे बस का नहीं है। कोई ऐसी माया का रूप आए, कोई ऐसा स्वप्न आ जाए, कोई ऐसा संकल्प आ जाए, कोई भी ऐसी भूल, बड़ी से बड़ी कुछ भी ऐसा जो आपके उस बीज को, संकल्प ही तो है वो, कोई स्थूल बीज थोड़ी है कि नहीं हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसको समर्थ बनाने के लिए उसको क्या करना पड़े? वेस्ट को खत्म करने के लिए उसको बेस्ट संकल्प देने पड़े कि क्यों वो संकल्प रूपी बीज जो मैंने धारण किया है, कैसे उसमें शक्ति इतनी भर जाए कि कोई भी तूफान उस बीज को ना हिला पाए। मन में उथल पुथल होगी लेकिन बुद्धि क्या है? मन का भी ऊपर है ना, मन का भी बाप हो गया ना। बुद्धि हो गई समझदार, बुद्धि है बाप, और मन है छोटा बच्चा जो भटकता है, जो इधर उधर जाता है। लेकिन उस बुद्धि में जो बीज इतनी गहराई से पड़ा हुआ उसको ना हिला पाए। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रहता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। मन में होते हैं व्यर्थ संकल्प और बुद्धि में होती है समझ।
तो धीरे धीरे बुद्धि जो होती है मन को भी उस अंधियारे से मुक्त कर सकती है। कब मुक्त करेगी? जब एक दीपक उसके अंदर होना चाहिए ना, कोई वो पावरफुल संकल्प या जो पावरफुल बीज आपने धारण किया। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्लोगन है सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। अच्छा, ओम शांति।